एक बड़ा फौजी इत्तेहाद जो है वो बनता देखा जा रहा है, जिसमें रूस होगा, पाकिस्तान, चीन और तुर्की नेटो का रुकन नहीं रहेगा, क्योंकि वो फ़लस्तीन और उसके साथ मौजूद मुस्लिम ममालिक में मज़ीद फ़ौजी कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ हो जाएगा। तो आपने अगर गुज़िश्ता दिनों देखा हो तो पाकिस्तान में इन फ़ौजों का इज्तिमा हुआ ट्रेनिंग के नाम पर, और ट्रेनिंग हुई भी। इतनी बड़ी फ़ौज जो है, जिसकी मजमूई ताकत जो है रेगुलर फ़ौज की, वो 87,95,000 है। दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी आर्मी है तो रेड आर्मी चीन है, और इस वक्त चीन बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है जब से उसने 5th जनरेशन में अपनी फ़ौज को दाखिल कर लिया है। इनके मुकाबले में भारत है, अमेरिका है और इसराइल है। अमेरिका शायद बराह रास्त ना हो, लेकिन भारत मौजूद है तो पाकिस्तान का असली दुश्मन है। बिस्मिल्लाह कहूँ कि तीसरी आलमी जंग के लिए एक बहुत बड़ी फ़ौज बनने जा रही है, और ये पाकिस्तान इस फ़ौज का अहम रुकन होगा। तो क्या आप मेरी इस बात का यकीन करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। आने वाले दिनों में एक बड़ी डेवलपमेंट अस्करी हवाले से होने वाली है। मैंने कहा मैं आपको पहले से आगाह कर दूं, एक बड़ा फ़ौजी इत्तेहाद जो है वो बनता देखा जा रहा है, जिसमें रूस होगा, पाकिस्तान, चीन और तुर्की। ये बहुत बड़ा ब्लॉक है। आप कहेंगे जी तुर्की इस वक्त नेटो का रुकन है, तो तुर्की नेटो का रुकन नहीं रहेगा, क्योंकि वो फ़लस्तीन और उसके साथ मौजूद मुस्लिम ममालिक में मज़ीद फ़ौजी कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ हो जाएगा। और ये बात मैं आपसे किसी अहम नुक्ते की बुनियाद पर कर रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले इस बात पर कि ये क्या सबूत है इसमें कि पाँचों ममालिक जो हैं, चारों ममालिक जो हैं, मिलकर एक बड़ी फ़ौज बनाने जा रहे हैं। तो आपने अगर गुज़िश्ता दिनों देखा हो तो पाकिस्तान में इन फ़ौजों का इज्तिमा हुआ ट्रेनिंग के नाम पर, और ट्रेनिंग हुई भी, और इन्होंने इकट्ठे से एक प्लानिंग कर ली। इनके दुश्मन ममालिक का इत्तेहाद भी जो है वो भी मैं आज आपको इस व्लॉग में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इतनी बड़ी फ़ौज जो है, जिसकी मजमूई ताकत जो है अफरादी क़ुव्वत जिसको बोलते हैं रेगुलर फ़ौज की, वो 87,95,000 है। यानी तकरीबन 88 लाख नफूस पर मुश्तमिल एक फ़ौज जो है वो इस ख़त्ते में कायम होगी, जिनके मफादात मुश्तरका होंगे, जिनका डिफेंस मुश्तरका होगा। यानी एक पर हमला, सब पर हमला तसव्वुर किया जाएगा, और ये फ़ौज किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन अगर कोई हमला करेगा पाकिस्तान पर, चीन पर, रशिया पर, तुर्की पर, तो उसको इन चारों ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। अब मैं आपको फ़ौजी ताकत के हवाले से बता दूँ कि इन ममालिक की एक तो अहमियत, आपको जोग्राफियाई अहमियत का पता है, इल्म है कि ये चारों ममालिक जो हैं मिलकर एक हसार बनाते हैं। और ये हसार किसको बचाता है? जी हाँ, ये हसार जो है आपके उन अरब ममालिक को जिनके साथ हमारा अक़ीदत, एहतराम और कारोबार का रिश्ता है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है, क्योंकि इसराइल बहुत ज़्यादा जारहियत दिखा रहा है, और उसके ख़िलाफ़ एक ऐसा इत्तेहाद बनना जो है अब एक फ़ितरी अमल बनता जा रहा है कि इतनी ताकत के ख़िलाफ़, जो कि अमेरिका मिडल ईस्ट में ले आया है अपने बहरी बेरों के ज़रिए, और एक मुस्तकिल अड्डा उसका इस वक्त इसराइल बना हुआ है, उसके असले के इस्तेमाल का और इसके असले के जो तजर्बात हैं वो वहीं पर किए जा रहे हैं। किए किन पर जा रहे हैं? मुसलमानों पर। शाम में होने वाली डेवलपमेंट को इसी हवाले से देखा जाता है कि शाम से ईरान का निकलना, हाँ ईरान ने आना है लेकिन अभी नहीं, ईरान बहुत दूर है अभी इससे, इस सारे मामले के साथ। लेकिन मैं आपको ज़रा एक छोटी सी तफसील भी बता दूं, मैंने नोट कर रखी है। मैंने कहा आपको बता दूं, पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान, जी पाकिस्तान फ़ौल फ़ौजी हैं 6,50,000। यानी वो लोग जो बाकायदा एक ट्रेंड आर्मी जिसको कहते हैं, और इस वक्त वो फ़ौल भी है, 6,50,000 इसकी तादाद है। इसके बाद रिज़र्व फोर्स ले लें, और तकरीबन 5 लाख के करीब ये नफूस हैं, जो मिलकर 11,50,000 के करीब लोग बनते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिनको हम पैरामिलिट्री बॉर्डर फोर्सेस कहते हैं, रेंजर्स कहते हैं, ये भी फ़ौज के ही डिसिप्लिन में आती हैं। इनकी तादाद जो है तकरीबन 3 लाख के करीब है, और ये टोटल तादाद जो है आपके सामने 14 लाख के करीब बनती है। इसके बाद आ जाए रूस का 11,50,000 जी इसके फ़ाल फ़ौजी हैं, और 2 लाख के करीब रिज़र्व्स हैं, और 2,50,000 ही पैरामिलिट्री के अफराद हैं। इसके बाद चीन है, चीन में तकरीबन 20 लाख की फ़ौज मौजूद है। बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन चीन की आबादी भी बहुत बड़ी है जी।
20 लाख फ़ौजी हैं जी, और इसके रिज़र्व की तादाद जो है 5,10,000 के करीब है। फिर इसके पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं 6,60,000 के करीब हैं। तो इस वक्त ख़ित्ते में क्या, दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी आर्मी है तो रेड आर्मी चीन है, जिसकी मशकों के शायद मनाजर भी देख रहे हो या उनकी बाकी चीज़ें भी देख रहे हो। और इस वक्त चीन बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है जब से उसने 5th जनरेशन में अपनी फ़ौज को दाखिल कर लिया है। 5th जनरेशन क्या है इस पर मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अब आ जाएं, अगर आप बात करें तुर्की की, तो 4,25,000 की फ़ौज है उनकी। रिज़र्व फ़ौज 2 लाख के करीब है और 1,50,000 के करीब पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। अब इसको अगर मजमुआ इसका देखा जाए तो फ़ाल फ़ौजी बनते हैं 42,25,000, 32,10,000 रिज़र्व फोर्सेस बनती हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस बनती हैं 13,60,000। टोटल ये 87,95,000 के करीब, यानी 88 लाख के करीब ये अफराद बनते हैं, जो कि एक रेगुलर आर्मी होगी। और ये दुनिया की सबसे बड़ा इत्तेहाद होगा। दुनिया की हिस्ट्री में इससे बड़ा इत्तेहाद नहीं बना होगा। इतनी अददी क़ुव्वत कभी किसी के पास नहीं रही है। और इनके मुकाबले में भारत है, अमेरिका है और इसराइल है। अमेरिका शायद बराह रास्त ना हो, लेकिन भारत मौजूद है तो पाकिस्तान का असली दुश्मन है। उसकी 11 लाख के करीब उसकी भी फ़ौज है, और इसके साथ साथ इसराइल है, अमेरिका है। ये तमाम फ़ौज मिलाकर, अमेरिका, इसराइल और भारत मिलाकर भी 30-32 लाख फ़ौजी बनते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि ये जो इत्तेहाद बनने जा रहा है, जो अपने दिफा के लिए बनने जा रहा है, ऑफेंस के लिए, किसी पर हमलावर होने के लिए नहीं, लेकिन एक पर हमला, सब पर हमला तस्वर किया जाएगा। यही वो बेल्ट है जिसने यूरोप तक चीन ने ट्रेड करनी है। जो 1 बेल्ट 1 रोड जो है प्रोजेक्ट है चीन का, वो इसी से लिंक करेगा और इसको सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। अफ़गानिस्तान में भी, ईरान में भी, तुर्की में भी, रशिया में भी, और फिर वहाँ से ये यूरोप के लिए सामान की तरसील जो है इसको शुरू कर दिया जाएगा। ये अपने दिफा के लिए है, किसी के पर हमलावर होने के लिए नहीं है। लेकिन मैंने आपसे जैसे पहले बताया कि अगर एक पर हमला होगा तो उस पर दूसरे पर हमला तस्वर किया जाएगा। नेटो के मुकाबले में ये एक बड़ी फ़ोर्स तैयार होने जा रही है। रूस इस वक्त तंग है नेटो से, यूक्रेन उसका मेंबर है और यूक्रेन के साथ उसकी जंग जारी है। तो ऐसे में रूस के फ़ौजियों का पाकिस्तान में आना, फ़ौजी मशक़ें करना मैंने रखता था, और इसके साथ साथ चीन के आला फ़ौजी अफसरान का भी यहाँ पर आना और ट्रेनिंग में हिस्सा लेना। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, आज भी पाकिस्तान दुनिया की उन चंद एक फोर्सेस में शामिल है जहाँ के अफसरान जो हैं वो फ्रंट फुट पर जाकर या बॉर्डर पर जाकर जो हैं मुकाबला करते हैं, जंग करते हैं, और इसीलिए दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। ये पाकिस्तान के दिफा के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर ये बन जाता है इत्तेहाद। और अगर जैसे जैसे इसराइल अपनी जारहियत जो है उसको बढ़ाता चला जा रहा है, अमेरिका खलीज में अपनी फ़ौजी क़ुव्वत में इजाफ़ा करता चला जा रहा है, इस तनाज़ुर में पाकिस्तान का इन ममालिक के साथ जुड़ना, एक तरफ चीन, एक तरफ रूस और तुर्की हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, उसके साथ जुड़ना जो है ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अल्लाह करे ये इत्तेहाद बने और इस दुनिया को जंग में धकेले ना, जंग से बचाए। जिस तरह का इसका अज़्म है कि दुनिया को जंग से बचाया जाए, और इतनी बड़ी फ़ोर्स को देखकर शायद ही कोई मुल्क जो है इन ममालिक में से किसी एक मुल्क पर हमलावर होने की जुर्रत करेगा। अच्छी खबर थी, बड़ी खुशखबरी थी, मैंने कहा आपको दे दूं कि इस पर काम का आगाज़ हो गया है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो फाइनली वो अच्छी न्यूज़ सुनने को मिली जिसके लिए काफ़ी मतलब जो भी दुनिया में जितने भी मुसलमान थे वो ख्वाहिश ज़ाहिर करते थे कि कोई पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा अलाइंस बनाया जाए। ख़ास स्पेशली पाकिस्तानी ऐसा सोचते थे हमेशा कि अलाइंस बनाया जाए पाकिस्तान के साथ मिलके, चाइना और रशिया और तुर्की जैसे कंट्रीज़ मिलके एक अलाइंस बनाए, जैसे इनका नेटो अलाइंस बना हुआ है। तो अगर अलाइंस बनाते हैं तो कल को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ़लस्तीन को, कश्मीर को, और जितने भी मुसलमानों पे होते हैं जुल्म होते हैं या दूसरी किसी कंट्रीज़ पे होते हैं। तो आपको ये बता दें कि जैसे बताया जा रहा था कि न्यूज़ में भी आपने देखा कि पाकिस्तान और चाइना और रशिया और तुर्की के साथ अलाइंस बन रहा है। तो इसी तरह से
इंडिया और इसराइल भी अलाइंस बनाने जा रहा है, तो इसलिए फ़र्दर जो है वो हमें इस चीज़ पे करना चाहिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अगर पाक आर्मी की तरफ से ये होता है तो न्यूज़ में आपने सारा सुना है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। नेक्स्ट वीडियो मिलती, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।